विशालपुर गांव की वो रात। सर्दी इतनी कड़क थी कि सांस से निकली हवा भी धुआं बनकर दिख रही थी। पूरा गांव जैसे नींद की चादर ओढ़ चुका था। सिर्फ एक जगह जिंदगी जाग रही थी, गांव की पुरानी चाय की दुकान। पीली सी बल्ब की रोशनी, उबलती केतली की सीटी और ठंड से कांपते लोग। वही दुकान उस रात सबकी पनाह बनी हुई थी। बिरजू भैया, आज तो इतनी ठंड पड़ रही है मानो आदमी तक बर्फ में जम जाए। इस ठंड में सिर्फ आपकी एक कप चाय ही है जो पूरे शरीर को ठंड से राहत देती है। हाँ बिरजू भैया, 3 कप गर्मा गर्म चाय बना दो जिससे इस ठंड से राहत मिले। ठीक है भाई, तुम लोग बैठो। अभी ऐसी कड़क चाय बनाता हूँ कि ठंड भी रास्ता बदल ले। ठंडी रात और दोस्तों के साथ बिरजू भैया के हाथ की चाय का मजा ही कुछ अलग है। सच बोलूं गोलू, मैं तो दूर दूर तक घूम आया हूं और हर जगह की चाय पी है, लेकिन बिरजू भैया के हाथ की चाय में जो मजा है वो और किसी में नहीं है। लगता है बिरजू भैया चाय में कोई जादू डाल देते हैं। अरे नहीं भाई, जादू वादू कुछ नहीं है। ये तो तुम लोगों का प्यार है। बिरजू भैया, आप चाय बनाते ही इतने मन से हो कि गांव का हर आदमी दिन में एक बार तो आपकी चाय पीता ही है। लकड़ी की बेंच पर बैठते हुए सबके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। अरे भाई, वो जल्दी सोने वालों में से नहीं है। वो देर रात तक जागकर भूतिया कहानी लिखने में लगा रहता है। तभी दुकान के बाहर कदमों की आवाज गूंजी। लो भाई, अमन का नाम लिया और अमन हाजिर। अरे बिरजू भैया, एक कड़क अदरक वाली चाय मुझे भी बना दो। आज ठंड ज्यादा ही है भाई। हाँ अमन, अभी बना देता हूँ। भाई अमन तो 100 साल तक जिएगा। अभी तेरी ये बातें चल रही थी। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम सब मेरी बातें कर रहे हो? अरे वही, तुम्हारी भूत चुड़ैलों वाली भूतिया कहानी की बात चल रही थी। भाई अमन, तू भूतिया कहानी तो बहुत बनाता है, लेकिन तेरे साथ कभी कोई भूतिया घटना हुई है? हाँ भाई, हुई है ना। भाई सुना दे फिर, लेकिन मन से बना के मत सुना देना कुछ भी। ठीक है, आज कहानी नहीं एक्सपीरियंस सुनाऊंगा। एक्सपीरियंस मतलब? अरे मतलब सपना देखा होगा। भाई सपना होता तो आज भी मैं रात में लाइट जलाकर क्यों सोता। ये बात है पिछले साल की। मैं अपने मामा के गांव गया था। गांव में कदम रखते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे हवा में कुछ अनकहा सा गुल्ला हो। शाम के करीब 7 बज रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कहीं बच्चों की आवाज, ना चौपाल की रौनक, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अमन बेटा, आ गया तू? अरे कितने दिनों बाद आया है, सफर में थक गया होगा। चला, पहले आराम से बैठ। तेरी मामी को पहले ही बता दिया था कि तू आ रहा है। आज खास तेरे लिए तेरे पसंदीदा शाही पनीर बना रही है। अरे वाह मामी, वैसे ही बहुत भूख लगी है और शाही पनीर का नाम सुनकर तो अब सब्र ही नहीं हो रहा। अभी लाती हूँ बेटा गर्मा गर्म। तुम दोनों तब तक हाथ मुंह धो लो। मैं और मामा खाने बैठ गए। खाना वाकई लाजवाब था, लेकिन मन कहीं और ही अटका हुआ था। खाना खत्म होते ही मैं बोल पड़ा, मामा एक बात पूछूं? आज गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? मैं पहले भी आया हूं, लेकिन ऐसा माहौल कभी नहीं देखा।
मामा ने मेरी तरफ देखा, थोड़ा रुके, फिर बोले, बेटा ये बहुत लंबी कहानी है। आज तुम सफर से थके हो, सो जाओ, कल फुर्सत से सब बता दूंगा। बेटा आज जल्दी सो जाना और रात को बाहर बिल्कुल मत निकलना। मैं हंसते हुए बोला, अरे मामा आप बिना इतना तनाव मत लो, मैं भूत भूत से नहीं डरता, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। यही लाइन हर डरावनी कहानी में होती है। और यहीं से हर डरावनी कहानी शुरू भी होती है। रात करीब 12 बजे मुझे बाहर से आवाज आई, अमान। मैं बोला, भाई अब ये कौन है जो नाम लेकर बुला रहा है? खिड़की खोली, कोई नहीं। हवा होगी भाई। हाँ, हवा ही थी जो दोबारा बोली, दरवाजा खोल। मैं डर गया। मामा की कही हुई बात अब भी मुझे डरा रही थी, लेकिन दिमाग बोला, हो सकता है कोई गांव वाला मजाक कर रहा हो। दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था, बस जमीन पर गीले पैरों के निशान। भाई भूत ने चप्पल नहीं पहनी थी क्या? हाँ, और सबसे डरावनी बात पता है क्या? वो निशान मेरे कमरे के अंदर जा रहे थे। मैंने मामा को जगाया। मामा ने बस इतना कहा, मैंने मना किया था ना, रात को दरवाजा मत खोलना। फिर बताया, इस घर में 5 साल पहले एक लड़का रह रहा था, उसका नाम भी अमन था। उस लड़के की नींद में मौत हो गई थी और लोग कहते हैं वो आज भी किसी नए अमन को ढूंढता है ताकि वो अकेला ना रहे। मामा की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। भाई फिर तू कैसे बचा? क्योंकि उस रात मैंने देखा, वो निशान मेरे पैरों के थे। भाई तू मजाक कर रहा है ना? अगर मजाक होता तो ये बताओ, हम 4 लोग हैं और चाय के कप 5 है, तो ये 5वां चाय का कप किसका है? मेरा। कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं, और कुछ अनुभव आपको जिंदगी भर आईने से डरना सिखा देते हैं। कुछ कहानियां तालियों के लिए नहीं होती, वो रात आज भी मेरे साथ चलती है, मेरी परछाई बनकर मेरी सांसों के पीछे। मैं आज भी आईने के सामने खड़ा होता हूं तो पहले खुद को नहीं देखता, पहले यह देखता हूं कि कहीं आईने में मैं अकेला तो नहीं हूं। क्योंकि डर तब नहीं लगता जब कोई सामने खड़ा हो, डर तब लगता है जब एहसास हो कि जो आवाज तुम सुन रहे हो, जो कदम तुम महसूस कर रहे हो, वो किसी और के नहीं,